बुखारी समझने वाले होंगे तो बेड़ा गर्क होगा कि नहीं होगा। अब ये गैर मुक़ल्लिदीन साहिबान जो हदीस पे चलने का दावा करते हैं, खुदा की कसम मैं बता दूं, हदीस पे चलने का हमें हुक्म नहीं दिया गया, हमें सुन्नत पे चलने का हुक्म दिया गया। सुन्नत और चीज है, हदीस और चीज है। सुन्नत और हदीस अलग अलग चीज है। नबी फरमाते हैं मन तमस्सक बिसुन्नती इंदा फसादे उम्मती फलहु अजरु मिअते शहीद। फसादे उम्मत के वक्त जो मेरी सुन्नत से तमस्सुक करेगा, मेरी सुन्नत को पकड़ेगा, उसे 100 शहीदों का सवाब है। नबी ने सुन्नत पर चलने का हुक्म दिया, हदीस पर चलने का हुक्म नहीं दिया। अगर वाकई में तुम्हारे दम में दम है, तकरीर के बाद मैं निकलूंगा नहीं, रात में 4 बजे तक रुकूंगा चीता कैंप में। जिस भी गैर मुक़ल्लिद की मां ने जना हो, सामने आकर साबित कर दो कि तुम्हारी जमात का नाम हदीस से साबित है, सही नहीं, हसन नहीं, मरफू नहीं, लंगड़ी लूली हदीस से तुम अपना अहले हदीस होना साबित करो। नबी ने अपनी जमात को अहले हदीस कहा हो? नहीं। नबी ने फरमाया जब मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे तो 72 जहन्नमी होंगे और एक जन्नती फिरका जिसका नाम अहले सुन्नत व जमात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। हदीस का नाम लेकर नारे कम लगा, एक्चुअल में वक्त कम है। हाँ हजरात, हदीस का नाम लेकर खुदा की कसम धोखा दिया जा रहा है। नबी ने कहीं नहीं फरमाया हदीस पर अमल करो, हदीस पे अमल हो ही नहीं सकता। उसके लिए मेरी तकरीर आप YouTube पर सुन ले। अभी इतना वक्त नहीं है कि सुन्नत और हदीस का फर्क मैं बताऊं, बस इतना समझ ले हदीस पर अमल नहीं हो सकता है। हदीस का नाम लेकर धोखा दिया जा रहा है। नबी ने फरमाया अहले सुन्नत व जमात, सुन्नत पे चलने वाले। सुन्नत कहते हैं नबी और सहाबा के वो तरीके जिस पर वो खुद चले और चलने का हुक्म दिया। आगे वो जमात लफ्ज है, यानी सहाबा के इजमाई फैसलों को मानने वाले, जिस पर सहाबा किराम जमा हुए। ये लोग कुरान हदीस पर चलते हैं। जैसे शिया सहाबा के दुश्मन है, वैसे ही गैर मुक़ल्लिद भी सहाबा के दुश्मन है। ये छुपे हुए राफ़िज़ी है। सोचो हज़रत उमर फारूक कौन है जिनके बारे में नबी कहते हैं मेरा उमर रास्ते से गुजर जाए तो शैतान अपना रास्ता बदल लेता है। उमर ने सहाबा को मदीने में 20 रकात तरावी बाजमात पढ़ाई। आज भी 1500 सालों से 20 रकात तरावी होती आ रही है। आज भी हरामे काबा में 20 रकात तरावी हो रही है। इसने तरावी को हाफ कर दिया। इसके बड़े भाई शिया ने साफ कर दिया। ये भी सहाबी का दुश्मन है, वो भी सहाबी का दुश्मन है। हजरत उमर ने फरमाया जिसने बीवी को 3 तलाक दिया, बीवी उसके निकाह से हमेशा के लिए निकल गई। न इस फैसले को ये मानता है, न इस फैसले को शिया मानता है। हजरत उस्मान ने जुमा की एक अजान बढ़वा दी, न इसे शिया मानता है, न गैर मुक़ल्लिद मानते हैं। नबी फरमाते हैं अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नती खुलफाइर राशिदीन, तुम पर लाजिम है कि मेरी सुन्नत और मेरे हिदायत याफ्ता सहाबा की सुन्नत पर चलो। नबी ने सहाबा की सुन्नत पर चलने का हुक्म दिया। ये नहीं चलते, सहाबा को नहीं मानते, तरावी 20 नहीं पढ़ते। साहब इनका तो पूरा दीन ही डिस्काउंट वाला, आसानी आसानी, डिस्काउंट डिस्काउंट पर डिस्काउंट। अच्छा एक बात बताओ, सही सही बताओ, हवा निकलने के बाद वजू करते कि नहीं आप लोग? ये बोलते हैं जब तक बम की तरह ना फूटे वजू नहीं टूटता। चलता? पूछो इनसे कितना डिस्काउंट। हम लोग औरतों को कहते हैं मजार पे जाना मना, ये मस्जिद में लेकर आते। हम लोग सुन्नत और नफल पढ़ने पर जोर देते हैं, ये बोलते टोपी भी जरूरी नहीं है। मैं तो बोलता हूँ पजामा भी जरूरी नहीं है। सही बुखारी की हदीस है, आज टाइम नहीं है, बाद में बताऊंगा। दुआ नहीं मानते, कुछ लोग ज्यादा एडवांस होते हैं, ऐसे मानते मुझे मत दे पीछे वाले को। कुछ लोग ऐसे मानते देना है तो दे, नहीं तो मत दे। ओवर स्मार्ट, ज्यादा क्वालिफाइड, पढ़े लिखे क्लीन लोग। कौन? डॉक्टर जोकर नाइक के फॉलोअर्स, कुरान हदीस समझने वाले। तुमको कुरान हदीस की हवा भी लगी, डिस्काउंट। अच्छा कुर्बानी का मसला, बड़े जानवर में 7 हिस्से, छोटे में 1। इन्होंने और डिस्काउंट दे दिया, पूरे घर की तरफ से 1 मुर्गी कर दो हो जाती। अब मुर्गी तो गनीमत थी,
आगे और फतवा निकाला, बोले अंडे की कुर्बानी भी हो जाती। अब इनसे पूछो अंडे का मुंह किधर करना, बाद में उसमें 3 हिस्से कैसे करना, भुर्जी बना के बांटना। फुल डिस्काउंट, और लोग डिस्काउंट देख देख के भाग रहे, कितनी आसानी है, कितनी छूट है। लेकिन जब आखिरत में ठुकाई होगी ना, जब समझ में आएगा। खुजली का पेशेंट देखा, खुजाते टाइम कितना मजा आता है। सामने कौन खड़ा है, कलेक्टर नहीं मालूम, खुजा रहा है। हवलदार खड़ा है, अरे छोड़ना, खुजा रहा है। कैसा लगता, बेटी की बारात आ रही, और बाद में जब खून निकलता तो बेटी की बारात वापस जा रही। आज मजा आ रहा डिस्काउंट देखकर, आसानियां देखकर। खुदा की कसम, जब कयामत के मैदान में पोल खुलेगा तो इतनी बुरी ठुकाई होगी कि भागने के लिए जगह नहीं रहेगी। यार ये टॉपिक लंबा हो जाएगा, मैं मुख्तसरन ये बता दूं। ये जी, एक साहब मुझे मिले दिल्ली एयरपोर्ट पे, बोले मौलाना मान लो, बोले तरावी 8 ही है। बोला देख भाई, अभी मैंने बोर्डिंग पास लिया, तूने बोर्डिंग पास लिया, चुपचाप गेट पर चल, फ्लाइट में बात करते नहीं। बोले यही फैसला हो जाएगा। अबे मैंने कहा गधुल लजी बेदा के बुदम चौहर घामक मादरजाद यतीमुला, ये जगह है मुनाजरा करने की? नहीं, बोले यही मुनाजरा होगा, तरावी तो 8 की है। मैंने कहा चल तेरा फैसला कर देता हूँ। ये पेन बहुत दूर मिलती है, ये 8 रुपए में आती। अब ये साहब ने कहा कि नहीं 20 रुपए में आती। सब कहते हैं 8 में आ रही है, ये अकेले कह रहे हैं 20 में आ रही। अब आपको लेने जाना हो, दूर मिलती है, कितने रुपए लेके जाते हैं? बोलो, लेके जाएंगे ना, आप लोगों के मुंह में जबान है ना, 20 लेके जाएंगे। जाहिर सी बात, 20 में मिलती है। जाहिर सी बात है, आदमी वापस नहीं आएगा, एहतियातन 20 रुपए लेकर जाएगा। अब उनसे मैंने कहा चल कयामत के मैदान में सब अल्लाह के हुजूर जमा होंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी। तरावी अगर 8 निकली तो खुश हो जाना। हम लोग कौन सा घाटे में, हम लोग कितना लेकर गए? 20 बोलेंगे अल्लाह से 8 तरावी के ले 12 को नफल कर दे। लेकिन 20 ही निकले बाद फिर क्या करता, आता वापस। फजीलतु शेख चिल्ली सिफली सेल्फी, सलफी बोलते हैं लोग, ये लोग सलफी नहीं सेल्फी है। आजकल सेल्फी का जमाना है, और सेल्फी भी नहीं है, सिफली है, जादू टोना। तो सुनिए, ये लोग कुरान हदीस पर चलने का दावा करते हैं। खुदा की कसम, न ये कुरान पर चलते हैं न हदीस पर चलते हैं। ये अंग्रेजी मुज्तहिद, विक्टोरियन मुज्तहिद कुरान जगह जगह कह रहा है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह उनका रास्ता चला जिन पर तूने इनाम किया। अइम्मा मुज्तहिदीन पर अल्लाह का इनाम है। ये लोग तकलीद से रोकते हैं। कुरान कहता अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अम्र वालों की बात सुनो। ये उससे कौम को रोक रहे हैं, कुरान की मुखालिफत कर रहे हैं। और ये भी बता दूं कि ये हदीस की भी नहीं मानते। अब आइए सही बुखारी की तरफ। हदीस में सबसे बड़ी किताब कौन सी है? इसके लिखने वाले इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी पैदाइश हिजरी 13 शव्वाल हिजरी 194 में हुई, बुखारा की सरजमीन पर। बचपन में आंखें चली गई, इनके माँ ने रो रो के दुआ की। हजरत इब्राहिम इनके माँ के ख्वाब में आए, अल्लाह ने उन्हें आंखें अता फरमा दी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह फिर मक्कतुल मुकर्रमा गए अपनी माँ के साथ, और वहीं रुके रहे। तलबे इल्म में आपने दुनिया के कई मुल्कों का सफर किया। फिर आपको ख्याल आया क्यों न एक ऐसी किताब लिखूं जिसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर सही बातें हों। इमाम बुखारी को 6 लाख हदीसें याद थी।